हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत मात्र 3 खुराक से लेकर 5 खुराक में पीलिया, जॉन्डिस जिसे आप पांडु रोग भी कहते हैं, बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा, वो भी फ्री में। आपको हम 3 से 5 खुराक हम आपको दवा देंगे, आपका पीलिया बिल्कुल, जॉन्डिस बिल्कुल जड़ से चला जाएगा। यदि महंगे इलाज के कारण और एलोपैथ का दवा आप लेकर थक हार गए हैं और बेड पकड़ लिए हैं और आपका तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा है, सीरम बिलिरुबिन 3, 5, 8, 10, 12, 16, 20, 22% तक यदि आपका सीरम बिलिरुबिन बढ़ गया है, यानी आँख आपका काफ़ी पीला हो गया है, चेहरा पीला हो गया है, शरीर पीला हो गया है, खुजली आना शुरू हो गया है, पेशाब बिल्कुल पीला हो रहा है, आपको बुखार भी है, फीवर भी अंदर में है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आयुर्वेद के मात्र 3 से 5 खुराक में आपका पीलिया, जॉन्डिस बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। यदि आप इलाज करा रहे हैं, यदि इसके आप चक्कर में पड़ गए हैं, यानी फेरे में पड़ गए हैं जॉन्डिस में, हमारे गांव के कई लोग जब हम चिकित्सा नहीं करते थे तो जॉन्डिस के चलते वो डेथ कर गए और उनका आज भी परिवार उस दुख से ग्रसित है। जब हम चिकित्सक नहीं थे, जब हम चिकित्सक हुए, कई डिग्रियां हमने ली, उसके बाद में हमने देखा कि पीलिया, जॉन्डिस जैसे घातक बीमारी का उपचार करना आयुर्वेद द्वारा, होम्योपैथ द्वारा बिल्कुल आसान है। हमें आपको ये जानकारी देते हुए अपार खुशी हो रही है कि आपको फ्री में ये दवा उपलब्ध कराई जा सकती है। यदि पीलिया, जॉन्डिस का आपको दवा बिल्कुल मुफ्त में चाहिए तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर पर सहायता ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? देखिए, हम प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का काफ़ी हम इज्जत करते हैं। उनके नेतृत्व में देश तो बढ़ ही रहा है और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवा भी काफ़ी तरक्की कर रहा है। पॉलिटिकल आपका मतभेद उनसे हो सकता है, लेकिन जितना उनको अपने मेहनत करते हैं अपने बलबूते और आप सभी लोगों को साथ में लेकर चलते हैं। हमारे देश के कई नेता अपनी जब बीमारी होता है तो विदेश चले जाते हैं बीमारी को दिखाने के लिए, और इंडिया का स्वास्थ्य सेवा, हॉस्पिटल का सेवा, प्राइवेट हो या सरकारी, सब इसका बढ़े, आगे बढ़े और खास करके देसी चिकित्सा, परंपरागत चिकित्सा, फोक चिकित्सा आगे बढ़े, इस पर नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी चिंतन किया है। कोरोना काल के बाद में आयुर्वेदिक दवा का डिमांड विदेशों में काफ़ी बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं, इस कटिंग हम लिए हैं, हिंदुस्तान पेपर का है, ये 22/4/2022 का कटिंग है। ये देख सकते हैं, आयुर्वेद योग को आधुनिक चिकित्सा से जोड़े, यानी मॉडर्न चिकित्सा पद्धति। एलोपैथ तो बहुत अच्छा फास्ट काम करता है, इमरजेंसी में बहुत अच्छा काम करता है। एलोपैथ फास्ट काम के लिए जाना जाता है, तुरंत आराम दे देता है। अच्छी चिकित्सा पद्धति होने के बावजूद भी अनेक खामियां हैं इसमें। हर चिकित्सा पद्धति की कुछ मेरिट होती है, कुछ डिमेरिट होती है। उसमें वही एक डिमेरिट है कि बीमारी को जड़ से ठीक नहीं कर पाता है, और एलोपैथ का एक खास एक बंधन में रहता है। हर आदमी की एक बंधन होती है, एक लिमिट सीमा में ही वो काम कर पाता है। तो एलोपैथ पीलिया, जॉन्डिस में उतना प्रभावकारी नहीं हो पाता है, चमड़े के बीमारी में प्रभावकारी नहीं हो पाता है। स्किन डिजीज हो जाए, पेट की पुरानी बीमारी हो जाए, या अन्य कोई मासा वाट्स हो जाए,
गांठ गिल्टी यानी बिना ऑपरेशन का काम नहीं चलता है। बहुत सारा ऐसा बीमारी है कि होम्योपैथिक आयुर्वेदिक की सहायता से बिल्कुल आप ठीक कर सकते हैं। तो आयुर्वेद के हम उनमें सहयोग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के काम में हम भी सहयोग कर रहे हैं, आपकी भला हो जाए। तो यदि आपको फ्री में चाहिए तो इस सबसे बड़ी चीज़ है कि जॉन्डिस का इधर उधर इलाज चला तो आपको जान भी ले सकता है। बहुत कम समय में शरीर में काफ़ी बढ़ने लगते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, डॉक्टर प्रवीण जो आज MBBS हैं और दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, जब पटना में वो पढ़ रहे थे उस समय भी हम भी पढ़ रहे थे और हमको आयुर्वेद की और होम्योपैथ की बहुत अच्छी जानकारी उस समय में हो चुकी थी। हम भी पढ़ रहे थे और एक सप्ताह से बेड पकड़ लिया था उन्होंने और जॉन्डिस उनका हटने का नाम नहीं ले रहा था। उनके मित्र एक काशीनाथ जी थे, आज दोनों आदमी जिंदा है। हमारी चिकित्सा के बदौलत एक टीचर हो गए हैं और ये MBBS डॉक्टर बन चुके हैं। तो आपको हमने एक सप्ताह में दोनों लोगों को ठीक किया आयुर्वेदिक दवा से। मात्र आपको 3 से 5 खुराक में जॉन्डिस आपका बिल्कुल जड़ मूल से चला जाएगा। और इसकी खासियत है कि कुछ खुराकें और ले लीजिए तो आपको हो सकता है कि ज़िंदगी में पुनः दोबारा वापस आए भी नहीं। चंदीप माझी एक हमारे बगल में है, छपरा जिले के हैं। उनको तो लगता था कि आँख पर बिल्कुल हल्दी पीसकर एकदम छोप दिया गया है, लगता नहीं था कि इतने गरीब आदमी बच पाएंगे। उनको भी हमने 3 से 5 खुराक हमने दिया था और फल फ्रूट खाने की सलाह दी थी और थोड़ी बहुत दवा चली थी। बिल्कुल उनका जड़ मूल से ठीक हो गया, आज भी जीवित हैं। चंदीप माझी जी का एक लड़की थी, पूरा राजधानी से बड़े बड़े डॉक्टरों से दिखाकर वो थक हार गए थे। अब उन्होंने बोल दिया था कि इसको हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस है, ये कभी भी ठीक नहीं होगी, जो बुझाए इसको खिलाइए, आत्मा मांगे दे दीजिए कुछ, चूँकि अब तो मर ही जाएगी। आज वो ग्रेजुएशन कर चुकी है और आज वो शादीशुदा हो भी गई है, आज तक उसे फिर कुछ हुआ भी नहीं है। उस टोला में सैकड़ों मरीजों का हमने उपचार किया, वो बिल्कुल फिट है। तो जॉन्डिस में कोई भी व्यक्ति जॉन्डिस के बीमारी से नहीं मरेगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो कि मार्केट में आज भी जीवित हैं। उस समय एड्स से 300 गुना खतरनाक हेपेटाइटिस बी को जब बताया जाता था, उस समय में हमने होम्योपैथिक आयुर्वेदिक के दम पर सैकड़ों चिकित्सकों का जो देखा हुआ है, ठीक नहीं हुआ था, आज वो बिल्कुल फिट हैं। तो यदि जॉन्डिस पीलिया संबंधी ऐसे तो अनेक प्रकार के दवा आपको जॉन्डिस पीलिया में आपको दवा मिल जाएंगे। बहुत सारे कंपनियों का लीवर संबंधी बीमारी है, इसकी जांच आपको कैसे करानी चाहिए कि आपको पीलिया जॉन्डिस है कि नहीं है। सीरम बिलिरुबिन आप टेस्ट करवाइए, सीरम बिलिरुबिन से मालूम चल जाएगा कि जॉन्डिस कितना बढ़ा हुआ है। और जॉन्डिस का सबसे बड़ी पहचान है, यदि आँख आपको पीला नहीं हुआ है उसके पहले आपको कोई भी बढ़िया से बढ़िया खाना देखिएगा, रसगुल्ला है, जलेबी है, कोई भी मिठाई बढ़िया से बढ़िया खाना देखने के बाद में उल्टी जैसा मन करेगा, खाने का मन नहीं करेगा, देखने का अच्छा से अच्छा भोजन को देखने तक का मन नहीं करता है, ये पीलिया का लक्षण है। पिछले जॉन्डिस होने के पहले पिछले कई दिनों से आपका पेट का गड़बड़ी भी रह सकता है और इसमें बुखार भी किसी किसी मरीज को रहता है और दाने भी निकलता है, लाल लाल दाने, पूरा खुजली भी बहुत ज़्यादा मरीज को रहता है, नोचते रहते हैं, बुखार भी रहता है। तो पीलिया की वजह से आपका कोई भी मरीज नहीं मरेंगे। आज लोग इतने मर क्यों रहे हैं? केवल एक चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी रखते हैं
और जिए या मरे वही चिकित्सा करते रहते हैं। भयंकर से भयंकर बीमारी पकड़ ले तो एलोपैथ के डॉक्टर से ही दिखाते जाते हैं, इसलिए उनकी जान चली जाती है। यदि आपको जानकारी है कि कौन बीमारी होम्योपैथ से दिखाएं, कौन एलोपैथ से, कौन आयुर्वेद से, कौन योग से, कौन नेचुरोपैथ से, तो आपका एक भी मरीज डेथ नहीं करेंगे, यानी कोई भी मरीज का नुकसान नहीं होगा। तो हर चिकित्सा पद्धति की अपनी अपनी विशेषता है, कौन सी चिकित्सा पद्धति कब लेनी चाहिए, किन हालातों में लेनी चाहिए, कब कौन ऐसी बीमारी की कौन सी स्थिति बनेगी कि सारे चिकित्सा पद्धति को एक बार में लगा सकते हैं, यानी 2-4 दिन एलोपैथ इमरजेंसी कंट्रोल के लिए और कुछ दिन होम्योपैथ, फिर उसके बाद कुछ आयुर्वेद। इस तरह से भी बहुत रोगों को ठीक किया गया है। आपको अनुभव का कोई कॉलेज नहीं होता, कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता। कॉलेज में खास करके एक विषय को पढ़ाया जाता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिशनर बनेंगे, ओरिजिनल जब प्रैक्टिशनर बनेंगे, तो विभिन्न प्रकार के मरीज आएंगे जो कि एक कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है। ट्रेडिशनल चिकित्सा, यानी कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे कि पान में कुछ जड़ी बूटी रहकर कुछ लोग देते हैं दवा, तो उनकी जॉन्डिस ठीक हो जाती है। पाइल्स, बवासीर के भी बहुत ज़्यादा जड़ी बूटी कहीं कहीं गांव देहात में दिया जाता है। और जड़ी बूटी आयुर्वेदिक चिकित्सा पर लोगों का काफ़ी विश्वास है और ये महंगे नहीं होने के कारण लोकप्रिय भी है। और इसी भारत की चिकित्सा पद्धति को, योग और आयुर्वेद को पूरा दुनिया में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ले जाना चाहते हैं। उनके काम में सभी नागरिकों का, सभी रोगियों का, सभी आम पब्लिक का, सभी चिकित्सकों का ये दायित्व और कर्तव्य बनता है कि अपने प्रधानमंत्री जी को जो विचार है, आइडियोलॉजी है, उसमें हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलें, ताकि पूरे विश्व में आयुर्वेद का, होम्योपैथ का और नेचुरोपैथ का ये पूरा डंका बज सके। उन्होंने मन की बात में ये बात कहा था कि केन्या के प्रधानमंत्री के बेटी का ब्रेन ट्यूमर हुआ था, वो ठीक नहीं हुआ और उन्हें सर्जरी करानी पड़ी थी, जिसके चलते आँख चली गई और भारत के आयुर्वेद से उनकी आँख की रोशनी वापस आ गई है। कोरोना काल के बाद में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का, आयुर्वेदिक दवाओं का मान सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ा है और डिमांड भी बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि यहाँ के चिकित्सक इसमें आगे बढ़ें। फोक चिकित्सा, कहीं कहीं पर वो खास तरह के डॉक्टर हैं, वहाँ के जड़ी बूटियों का प्रयोग करके एक से एक भयंकर रोगों का इलाज कर देते हैं और हर क्षेत्र की अपनी अपनी विशेषता होती है। ये आपको एलोपैथ जो इंटरनेशनल आपको कहीं भी दवा उसकी मिलती है, लेकिन जड़ी बूटी, कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ जहाँ जड़ी बूटी जो मिलता है वहीं पर उसकी दवाइयाँ मिलती हैं, सभी जगह उपलब्ध नहीं हो पाती है। उसके स्थानीय चिकित्सक को इसके बारे में खास जानकारी रहती है, इसलिए हर डॉक्टर की अपनी अनुभव अलग अलग होती है क्षेत्र के अनुसार में। इसीलिए कहीं कहीं पर जाते हैं तो कोई बीमारी आपका ठीक हो जाता है, कोई बीमारी आपको ठीक नहीं होता है, क्योंकि जिस क्षेत्र के हैं उसके बारे में दर पीढ़ी दर उस क्षेत्र में उस मरीज पाए जाते हैं, प्लस औषधियाँ भी अवेलेबल रहती है और उसको आसानी से ठीक कर देते हैं। बहुत जगह दूसरे क्षेत्र में जाइएगा तो उसके बीमारी के बारे में डॉक्टर नहीं मिलेंगे, जानकारी भी नहीं रहता है। जैसे जॉन्डिस के मामले में बिहार के डॉक्टरों को और डेंगू के मामले में दिल्ली के डॉक्टर भी लोहा मान चुके हैं कि बिहार के जो भी चिकित्सक हैं जॉन्डिस बहुत अच्छा देखते हैं। ये बात भी सही है। हम एक बार फिर आपको दोहरा रहे हैं कि जॉन्डिस से कोई व्यक्ति नहीं मरेगा और पेट का कैसा भी बीमारी हो आपको अवश्य ठीक हो जाएगा। तो यदि आप जॉन्डिस के मामले में फ्री इलाज लेना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के सपनों का साकार करने के लिए, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आप फ्री में आप मंगा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980-1757-533 पर आप राय ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का पेट संबंधी बीमारी है,
बच्चे का पेट निकलने जा रहा है हांडी के तरह, और आपको आदर्श जीवन भी जीना चाहिए, तब जाकर आपका बहुत बढ़िया जीवन जी सकते हैं और कोई भी बीमारी आपको नहीं होगा। खैनी खाना, बीड़ी पीना, दारू पीना, चोरी करना, गाली गलौज करना, धन संपत्ति के लिए गाली गलौज पर उतारना, हाथापाई मारपीट करना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, लड़ाई करना, अपने विचारों को सीमित रखना, तुच्छ रखना, दूसरे के प्रति घृणा करना, हमेशा दूसरे की शिकायत करना, दूसरे की निंदा करना, और हम आगे बढ़े दुनिया आगे नहीं बढ़े, ऐसे गुण जो हैं, ऐसे विचार हैं, आपको बर्बाद करके रखेगा, रोगी बनाकर रखेगा। कदम में कदम मिलाकर चलनी चाहिए और पूरा दुनिया को खुशहाल बनाने के लिए किसी भी तरह का आपको अआदर्शवादी, यानी जो आदर्श नहीं है, जैसे कोई गुटखा खा रहा है, पान खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, दारू पी रहा है, गाली गलौज कर रहा है, छोटी छोटी बातों में लोगों से उलझ जा रहा है, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, अच्छे विचार नहीं रखते हैं दूसरे के प्रति, वैसे व्यक्ति हमेशा बीमार रहेंगे। वो अपने लिए, देश के लिए और पूरे समाज के लिए उनका जो आइडियोलॉजी है उनको बर्बाद करेगा। उनको तो बर्बाद करेगा ही, पूरे समाज के लिए विचारधारा खतरनाक है। कई लोग बोलते हैं कि हमेशा फलवा आदमी गाली गलौज करते रहता है, मारपीट करते रहता है, बोलते रहता है, केवल हम ही आदर्श बने, हम भी उसके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे। ऐसी नहीं होनी चाहिए। आदर्शवाद सब कोई नहीं ढो सकता है, ये मानकर चलिए। सब कोई व्यक्ति आदर्श नहीं बन सकता है। तो आप दूसरे के बातों में नहीं आइए, आदर्श बनिए और इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखिए। आपको कोई बीमारी नहीं होगा, बीमारी होगा भी तो बहुत जल्दी ठीक होगा। पहले आचरण को अपने ठीक करें। डॉक्टर से एक बीमारी ठीक नहीं होता है तो आप जाते हैं तो तरह तरह का शर्त लगाते हैं, कितने दिनों में ठीक हो जाएगा, कब ठीक हो जाएगा, कितना पैसा लगेगा। वही जब आप खुद जाते हैं, स्वयं जाते हैं, जानते हैं कि खैनी, बीड़ी, गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है, उस समय में कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं और आराम से जाकर आप गुटखा खा लेते हैं मांग कर। उस समय आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है कि आपको कैंसर होगा, आप मर जाएंगे, कितना भयावह इसकी मौत होगी, आपके घर के बारे में क्या सोचेंगे, इसकी चिंता आप क्यों नहीं करते हैं। समझ से परे रहता है। इसलिए ऐसा इसलिए होता है कि आदर्श पर चलने की कोशिश कीजिए और आदर्श के राह पर, सही रास्ते पर चलना सभी लोगों के बुत्ते की बात नहीं है। जो शक्तिशाली हैं, जो आदर्श रखते हैं, वही सही रास्ते पर चलेंगे, वही एक दिन रोग मुक्त रहेंगे। ज़्यादा जीवन, लंबी उम्र आप जीवन चाहते हैं तो जितने भी बुरे चीज़ है उसे अवॉइड कीजिए। जानकारी यदि आपको है कि फास्ट फूड हानि करता है तो आप रोड पर खड़े होकर कहीं भी कुछ खाना शुरू कर देते हैं, ऐसी नहीं करनी चाहिए। शुद्ध घी, शुद्ध तेल, अच्छे से विश्राम करनी चाहिए, शुद्ध खाना खानी चाहिए और हमेशा दूसरे के प्रति गलत विचार कभी नहीं रखनी चाहिए यदि आपको हर बीमारी से मुक्त रहना है। इसी विचार के साथ में हम आपसे विदा लेना चाहते हैं और किसी भी तरह का आपको जॉन्डिस संबंधी आपको फ्री में दवा चाहिए 3 से 5 खुराक तो आप मंगा सकते हैं। हम आपको योगदान देंगे इसमें, आपका जॉन्डिस बिल्कुल जड़ मूल से ठीक हो जाएगा। आज का विचार मेरा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।